हेलो संकेत, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आप थोड़ा सा मुझे पहले अपने बारे में बता दीजिए, लाइक आप कहाँ से हैं और क्या एज है आपकी और आप क्या करते हैं, जितना भी आप कंफर्टेबल हैं बताने के लिए, आप बताना चाहते हैं, ठीक है? जी भैया, मेरा नाम संकेत राय है। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। अच्छा। मैं आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, अभी 29 साल का हूँ। और आई एम बेसिकली बिजनेसमैन। मेरा सिविल का काम है और एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट में भी हम लोग काम करते हैं। और सम पार्टनरशिप वेंचर्स इसी टाइप का बेसिकली बिजनेस ही ओके। है। ठीक है। जी तो बेसिकली अभी हमारा कन्वर्सेशन तो ऑब्वियसली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वी आर कनेक्टेड विथ एएस स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से वी आर कनेक्टेड, अदरवाइज मतलब हमारा कोई लिंक नहीं है ऐसा। क्योंकि आप तो बैठे हो उड़ीसा में, मैं बैठा हूँ उत्तराखंड में, तो कोई लिंक नहीं है। तो एएस का कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब कैसे आपकी जर्नी रही, कब डायग्नोसिस हुआ है, ये थोड़ा सा बताइए। जी भैया, जस्ट यही वाला एग्जैक्ट टाइम था पिछले साल का, जब गणपति का टाइम था। गणेश पूजा चल रहा था। ओके। उससे पहले मतलब गणपति के टाइम के बाद जस्ट विसर्जन जिस दिन था, विसर्जन के दिन हम लोगों ने दो दो तीन घंटे डांस वगैरह जैसे चलता है प्रोसेशन में, वो डांस वगैरह चला। उसके बाद रात को थोड़ी बहुत आफ्टर पार्टी जैसे होती है, पार्टी चली। देन नेक्स्ट डे सुबह जब मैं उठा, घर को गया, सो गया नॉर्मली डिनर करके। सुबह जब उठा 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वॉशरूम जाने के लिए उठा, तो मुझे लिटरली लगा कि मतलब बैक फ्रीज हो गई है। मतलब अपर बैक, ये ओके। गर्दन से लेके अपर बैक एरिया पूरा, लेफ्ट शोल्डर ज्यादातर पूरा फ्रीज्ड था। मतलब कुछ हम्म। समझ नहीं आया कि मुझे पहले भी जिम वगैरह में ऐसे क्रैम्प्स हुए हैं, मुझे वो मसल क्रैम्प टाइप ही लगा कि शायद ज्यादा सीवियर क्रैम्प हो गया है। तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे स्ट्रेच व्रेच करके वो, मतलब वो इतना पेनफुल था कि लिटरली मतलब ये हाथ भी ऐसे नहीं हो रहा था, वो जैसे सब कुछ अटक सा गया है उसी टाइप का। तो फिर थोड़ा और मुश्किल से जाके वॉशरूम वगैरह ऐसे काम खत्म करके और थोड़े देर सो गए। सोचे शायद और थोड़े लेट में उठने से ठीक हो गया होगा, कुछ हो गया है। तो 8 साढ़े 8 बजे वैसे कुछ ठीक नहीं हुआ था। तो जनरली मैं ब्रेकफास्ट कभी नहीं करता, आई एम अच्छा। नॉट अ ब्रेकफास्ट गाय। फिर भी उस दिन ऐसे पेन किलर लेना पड़ेगा, तो सुबह कुछ रोटी अंडा वंडा ऐसे बना के खा के, उसके बाद वो मोबिजॉक्स टैबलेट जो होते हैं, ओके। डाइक्लोफेनेक, वो उस वो डाइक्लोफेनेक टैबलेट जो होता है उसको लेके फिर वो चला जैसे, मतलब टैबलेट के इफेक्ट के बाद मतलब बहुत टाइम के लिए जैसे भी उतना उसका उतना टाइम रहता है, 5 7 घंटा तक कुछ रिलीफ था प्रॉब्लम नहीं मतलब था। आपको आफ्टर टेकिंग पेन किलर और हाँ, तो उसके बाद फिर से जैसे ही उस दिन के बाद मतलब शाम का टाइम हुआ, तो वही मतलब फिर से वो शुरू हो गया 6 7 बजे अच्छा, के सेम डे, आसपास फिर से। सेम डे हो गया स्टार्ट? सेम डे वही, मतलब जैसे जितने टाइम के लिए पेन किलर का इफेक्ट था, रिलीफ था, जैसे ही उसका इफेक्ट जाने लगा, पूरा सेम सिचुएशन वैसे ही पूरा खिंचाव आ गया जैसे भी चल रहा था। वो एक दिन हुआ। रात को फिर से पेन किलर खा के सो गए डिनर के बाद। हम्म। सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, 6 7 दिन कंटिन्यूअस चला ओके। उसी टाइप का। लोअर बैक वगैरह में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो बेसिकली अपर बैक से ही शुरू हुआ था। ऐसे लेफ्ट शोल्डर से लेके वो पूरा शोल्डर मसल्स जैसा होता है, वो पूरा जैसा बड़ा नेक, मसल पुल हो गया नेक, उस काइंड ऑफ। नेक आपका हाँ, इन्वॉल्व था इसमें? नेक इन्वॉल्व हुआ उसके 15 20 दिन बाद। ओके। मतलब पहले शुरुआत से यहाँ से लेके नीचे तक ही इतना एरिया था, ओके। शोल्डर और वो उस टाइप का था। और वो बेसिकली मतलब वो स्पाइन का प्रॉब्लम पता नहीं लग रहा था, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो शोल्डर का पीछे लैट्स मसल पुल हो गया है, उस टाइप का सेंसेशन था। राइट। तो उसके बाद 7 6 7 दिन ऐसे चला, फिर लगा नहीं है, थोड़ा नॉर्मल नहीं है। मतलब जब तक खाते हैं ठीक है, जिम वगैरह का चीज भी 1 2 दिन के पेन किलर के बाद कम हो जाता रिलीफ है, हो ठीक हो जाता जाता है। है, बिल्कुल। ये कहीं ठीक नहीं हो रहा था, इट वॉज गेटिंग वर्स ये। हम्म। और मतलब कुछ नहीं हो रहा था, बेसिकली सेम था। तो सोचा शायद कुछ और प्रोग्राम हो गया होगा, ज्यादा डांस वांस में कुछ अंदर इंजरी हो गई या कुछ हो गई। तो सोचा बिल्कुल। एक बार डॉक्टर दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले अमरी हुआ करता था, वो नेम चेंज हो गया, अभी मणिपाल हॉस्पिटल हो गया है भुवनेश्वर। ओके। तो ऐसे ही वहाँ पे एक डॉक्टर सर जो वहाँ के अच्छे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर थे, उनको दिखाया। उन्होंने एक्सरे वगैरह करने को बोला। हम्म।
और कुछ और मेडिकेशंस दी, उसमें से एक वो न्यूरो पेन वाली मेडिकेशन भी थी, उसको क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हम्म, वो जो गाबापेंटाइन वगैरह उस टाइप की होती है, राइट वैसे राइट कुछ राइट। थी। हाँ, तो वो थी। उसके बाद नॉर्मल ये पेन किलर ही, और एक तो वही एसिक्लोफेनाक डाइक्लोफेनाक टाइप का कुछ और कॉम्पोजिशन का एक पेन किलर था, और एक दो ऐसे मेडिसिन थे। उन्होंने एक्सरे बोला, तो वो एक्सरे देखने के बाद मतलब पता नहीं उन्हें कुछ दिखा या नहीं। बहुत सारे 90% डॉक्टर्स, वो बहुत सीनियर सर्जन है, हम्म, 90% डॉक्टर्स उसको देख के नॉर्मल बोले। उन्होंने बोला कि एक बार आप वो सिर्फ एक एक्सरे से उन्होंने बोला था ये शायद कुछ काइंड ऑफ सम स्पॉन्डिलाइटिस या कुछ है, एक बार आप थोड़ा दिखा लीजिए। क्योंकि वो एक्सरे में भी मैंने आपको भी भेजी हुई थी, आप देखिएगा उस मेरा स्पाइन ऐसे थोड़ा मतलब खड़े होने से पता नहीं चलता, ऐसे थोड़ा कर्व टू राइट साइड होके है, तो हम्म, उन्हें कुछ गैप वगैरह से पता चला होगा। तो उसके बाद से मैंने खुद ऐसे रिसर्च वगैरह करना शुरू किया नेट में, क्या अच्छा अच्छा। होता है ये चीज। नहीं बट जो तो ये पेन, ऐसे आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा। बेसिकली जो पेन हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू यू गॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पेन, और इससे पहले भी कुछ ऐसा था? इससे पहले था लोअर बैक वाला पेन 12-13 साल पहले, जब मैं ओके। +2 में था। तो +2 के टाइम पे था, तब मैं जस्ट +2 में मैं बहुत मतलब हेल्दी हुआ करता था। तो उसके बाद वैसे ही वेट वेट रिड्यूस करने, जैसे ही 12th का एग्जाम खत्म हुआ, तो हम लोगों ने वो जिम ज्वाइन कर लिया, ओके। बहुत सारे दोस्तों ने मिलके। तो उसके बाद से वो पेन उसी दौरान चल रहा था, वो ऐसे लोअर बैक में पेन होगा। तो तब मैं सोचा बहुत मोटे हो गए हैं, इसीलिए शायद ये बैक बैक पेन लगा रहता है। घर वाले भी वैसे ही बोलते थे, वजन कम नहीं करते, खाते रहते हो पीते रहते हो, तो इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो जिम विम ज्वाइन किए, तो रिलीफ था। उसके बाद हम बेड पे नहीं सो के नीचे बिस्तर बिस्तर डाल के नीचे हम्म, सोने लगे। तो वो ऐसे 15 दिन 1 महीने था, 1 हफ्ते पेन किलर लिया था, ठीक हो गया था। उसके बाद से और पूरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया, कॉलेज लाइफ खत्म हुआ, वर्क लाइफ भी 2-3 साल खत्म हुआ, तो तब तक और वो नहीं था, मतलब वो कोई गायब था। बीच में कोई सिम्टम नहीं आया कभी भी कि थोड़ा भी पेन या ऐसे स्टिफनेस कुछ इससे भी? मतलब जितना एक हेल्दी आदमी को छोटा थोड़ा बहुत तो कुछ ना कहीं कुछ पेन होता है, वैसा कुछ कुछ बॉदरिंग टाइप का ओके। सिचुएशन वो 2012-13 से लेके 2024 तक, वैसा कुछ ये 12 साल में कुछ नहीं था। ओके। ये इसी बार शुरू हुआ पिछले साल, जब वो गणपति के टाइम। और वो एक ही ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ रिड्यूस्ड स्टेट में था, धीरे धीरे बढ़ा, वो एक रात में सडनली शुरू हो गया, जैसे कुछ मतलब कल कुछ डिफरेंट था, आज कुछ और डिफरेंट है, ऐसा पूरा अलग टाइप का था। तो वो जो मसल रिलैक्सेंट वगैरह जो भी आपको दिया गया, मतलब जब आप गए डॉक्टर के पास, तो उससे रिलीफ हो रहा था आपको? हाँ वही मतलब हो रहा था, मगर जितने टाइम के लिए लिए, 7-8 घंटे ठीक है, फिर से शुरू हो गया। फिर से नेक्स्ट डोज लिए, मतलब बेसिकली डोज के 1-2 घंटे पहले तक पता चल रहा था कि नहीं अभी फिर से खा लेना है, तकलीफ शुरू हो गई है। हम्म, उसी टाइप का सिचुएशन था। राइट। तो फिर इसमें फिर आपने, फिर आपको कब लगा कि चलो मुझे रिसर्च करना है? लाइक वो भी तो एक स्विच है ना कि डॉक्टर को नहीं, अब मुझे खुद देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। तो वो कब आपने स्टार्ट किया? तो भैया उन्होंने जब वो स्पॉन्डिलाइटिस वाला चीज कहा था एक बार दिखाने को, तो मैंने उसको, आजकल तो हर चीज वो चैट जीपीटी नेट वेट जितना मिलता है, तो हम्म, ऐसा थोड़ा बहुत ढूंढा। तो ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला टर्म मिला, इसका एक जीन टेस्ट होता है। और हम्म, मैंने आपसे कहा था भी, जैसे मैं वैसे ही थोड़ा ओवर थिंकर काइंड ऑफ हूँ, एक बार कुछ लेने से ऊपर रिसर्च करके एंड तक तो वैसे करके पता चला। तो वो हमारे घर के पास ही, हमारे जनरली मैं पहले भी ब्लड सैंपल्स हर 6 महीने में देता हूँ, वो मेरा पहले से आदत है। हम्म, थोड़ा मतलब पहले से भी थोड़ा मतलब लाइफस्टाइल थोड़ा यहाँ वहाँ का ही चलता रहता है, तो हर 6 महीने में ब्लड सैंपल वगैरह टेस्टिंग की, क्या क्या पैरामीटर सारे ठीक ठाक है तो चलते रहता है, हम्म, उन्हीं को बुलवा लिया। तो सैंपल भी दे दिया वो HLA-B27 के टेस्ट के लिए। ओके। यहाँ पे तो भैया वो नहीं होता, वो गया शायद मुंबई या कहीं पे गया, दो हाँ दिन हाँ, बाद आया। बिल्कुल। 2 दिन बाद आया, वो पॉजिटिव था। अच्छा। तब थोड़ा मतलब लगा कि नहीं अभी कुछ मतलब हम एक रेयर ग्रुप में चले गए, अभी नॉर्मल नहीं है, अभी आप नॉर्मल हो गए। वहां से फिर मतलब वो जो टेंशन वाला फेस, उससे पहले सिर्फ पेन था, टेंशन नहीं था, हाँ कुछ हो रहा है, दर्द हो। बिल्कुल। उसके बाद वो जो कहानी स्टोरी वोरी पढ़ के कि नहीं अभी जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, अभी शायद कुछ क्रिपल्ड स्टेट में दूसरी और लाइफ जा रही है। राइट। एंड तब से तो एक ब्रेक आ गया लाइफ में, तब उसके बाद से तो मतलब ऐसे ही चला। तो तो एचएलए और आपने जो कराया जीन, वो खुद से कराया है या डॉक्टर से किया था उन्होंने कि आपको करना चाहिए? नहीं, फर्स्ट HLA मैंने खुद से करवाया था, उसके बाद मैं रूमेटोलॉजिस्ट से मिला। सेकंड HLA फिर से उन्होंने बोला कि ये फ्लो सिमेट्री में है, आप पीसीआर में करवा लो। पीसीआर में कराया। पीसीआर में करवाया, वो भी पॉजिटिव ही था। तो बेसिकली 3 बार करवाया गया है HLA, हर बार ओके। पॉजिटिव ही था। राइट।
तो उसके बाद फिर आपका जो भी मतलब आपने देखा, टेस्ट करवा लिया, सब कुछ हो गया, फिर देन यू वेंट टू रूमेटोलॉजिस्ट। हाँ, उसके बाद वहाँ पे उनके पास, यहीं पे भुवनेश्वर के एक रूमेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास दिखाया। तो उन्होंने वही कहा कि नहीं, आपका मतलब जितना भी है आपके स्टेज में, आपके एज में जितना भी है, 28-29 की एज में जितना भी लग रहा है आपका, बहुत माइल्ड। उन्होंने मुझे जितना फिजिकल टेस्ट होते हैं ऐसे झुका के, साइड हम्म। बेंडिंग, नीचे टो टच करवा के, तो उन्होंने वही कहा कि जिस भी स्टेज में है वो आपका बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज है। हम्म। तो ज्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर उन्होंने भी वही सेम कुछ मेडिसिन, मसल रिलैक्सेंट्स और वो आई थिंक ये शुरू करने सर्फाक्लोजिन को वगैरह दिया होगा ना, साजो या ऐसा कुछ सांस भी। सांस शुरू करने को उन्होंने बोली। हम्म। वही फर्स्ट हफ्ते 500, फिर 1000, फिर 1500, ऐसे करके 2000 का दे दिया गया, क्योंकि मेरा वेट तब भी अराउंड 90 था, क्योंकि ओके। प्रॉब्लम शुरू होके एक ही महीना हुआ था। ओके। वेट रिडक्शन इतना बॉडी में तब एविडेंट नहीं था, पता नहीं चल रहा था। तो वो मेडिसिन मैं लाया, पर वो खाने का हिम्मत नहीं हुआ, तो मेडिसिन शुरू नहीं हुआ, बस पेन किलर थोड़ा थोड़ा चलता रहा। वो सांस वगैरह के बारे में पढ़ी थी, वो हम्म। एक बार लोग जिंदगी भर लेनी पड़ती है, तो पहले सोचा और जो जहाँ है दूसरा हाथ पैर मार लेते हैं। आप लास्ट में कुछ नहीं हुआ आपने तो ये सांस वास। बेसिकली अपने लेवल पे रिसर्च पूरी कर ली कि कुछ भी चीजें आप ऐसे ना करो कि लाइक कहीं पे भी चूक ना हो, पूरा मतलब अलर्ट मोड में चल रहे हो आप। वो मतलब भैया, मैंने आपसे कहा भी था, मेरा एक दोस्त दिल्ली एम्स में भी है, वो अभी डीएम कर रहा है वहां पे, उससे भी बात हम्म। करके वो भी वही कि कुछ लेने की जरूरत नहीं है, दर्द हो रहा है तो पेन किलर खा के सो जा, पेन किलर भी नहीं खा के काम चल रहा है तो उसको भी मत खा, कुछ मत ले। वो मतलब एक दिल्ली एम्स का डॉक्टर वो खुद ही बोल रहा है कि हाँ। कुछ मत इसका कुछ मतलब करेगा तो जिंदगी भर करता रहेगा, और अगर वैसा स्टेज आया कि ज्यादा तकलीफ होगी कुछ, तब देखेंगे क्या हो रहा है। अभी तो तू चल रहा है, घूम रहा है, बात कर रहा है, काम कर रहा है, तो अभी शुरू मत कर ये सब, चलेगा। ऐसा होके चला। तो फिर हम्म। मुझे पता चला हमारे यहीं पे लोकेलिटी में पास में एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो फिर हम्म। वो भी वैसे ही, मतलब उनके रिव्यूज, हमारे कुछ यहाँ के जान पहचान के पॉलिटिकल लोग वहाँ पे जाया करते थे अपना कुछ ट्रीटमेंट करवाने, तो वहां पे गए, वो भी इस टाइप का कुछ उनकी मेडिसिन फिर शुरू हुई कुछ, हम्म। आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ शुरू हुई। तो वो भी मतलब वो भी वही रिलीफ देती थी, मगर 6-7 घंटे तक, उसके बाद फिर से वो शुरू हो जाता था। ओके। वो भी 2 ढाई महीने 3 महीने चली। हम्म। तब एलोपैथी बंद हो गई थी। एलोपैथी मैंने पहले 1 महीना लिया था, सितंबर 14 से लेके अक्टूबर मिड तक, अक्टूबर 14-15 लास्ट ईयर हम्म। 2024 तक। उसके बाद से ये शुरू हो गई। ये जब शुरू हो गई उसके बाद ये पहले 1 महीना एक अलग कैटेगरी की मेडिसिन चली। सेकेंड मंथ थोड़ा और उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस किए थे। जब खा रहे थे वही, मतलब पहले दिन से जब शुरू किया ऐसा पूरा लगा कि मतलब कुछ जादू हो गया है पूरा, सडनली पेन गायब हुई, मतलब लेकिन 5-6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 10 घंटे बाद फिर से वापस आ जाता था। ओके। तो सिचुएशन कुछ तो बेटर हुआ, और फिर उन्होंने मेरा पूरा डाइट वगैरह सब चेंज कर दिया वहां से। मैं मतलब रोटी वगैरह बंद हो गया, सिर्फ दाल, ये नॉनवेज सारा बंद, वो जैसे आयुर्वेदिक में हाँ हाँ। डिटॉक्सिफिकेशन वाला डाइट होता है वो चला। हम्म। एक हर हर महीने में मतलब हर हफ्ते में बेसिकली 3-4 केजी जाने लगा। मैं खुद मिरर में देख रहा था कि हो क्या रहा है, कपड़े नहीं हम्म। हो रहे, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी से सब कुछ जा रहा है, वो डिजीज भी अपना काम कर ही रही थी। हम्म। तो मेडिसिन चल रहे थे, जब तक चल रहा है ठीक है, पेन है, पर तब मतलब वो स्ट्रेस से भी इतना हालत हो गया था कि और काम करने नहीं जाते थे, ऑफिस नहीं जाते थे, साइट नहीं जाते थे, कुछ नहीं करते थे। बेसिकली जितना फोन करके किसी से स्टाफ से बात हो गया, या उतने में जितना काम चल रहा है। किसी से पेमेंट वगैरह तक मांगना बंद कर दिया, मतलब कोई खुद आके दे रहा है ठीक है, नहीं तो भूल जाओ। हाँ हाँ। कुछ किसी चीज में मन नहीं लगता था, उसी स्टेज में चले गए थे। तो फिर आई थिंक हमारी बात चैन में, मुझे याद है मैं आज देख रहा था पुरानी हमारी जो भी चैट वगैरह है, तो आई थिंक चैन में अराउंड हमारी बात हुई है। देन उस टाइम पे आप ऑलरेडी आयुर्वेदिक में थे, आप ले रहे थे उस टाइम पे, है ना? और फिर मैंने आपसे बोला था कि आप अगर आपको रिलीफ है या कुछ भी है तो आप कंटिन्यू कर लो उसी को, है ना? कि आप देखिए फिर क्या करना है। तो फिर आपने क्या मतलब फिर क्यों सोचा स्विच करने का उसके बाद? भैया नवंबर दिसंबर से मैंने आपका वीडियो देख लिया था, वो जो पहला वाला वीडियो जो लंबा, जिसमें आपका मतलब फेस वगैरह नहीं अच्छा, दिखता, हाँ। सब राइट में चलता था, पुराना वाला वीडियो। मेरी जर्नी बेसिकली, मेरी जी जर्नी। हाँ, 2014-15 टाइम का वीडियो हाँ शायद वो हाँ। था।
तो वो वाला वीडियो देख लिया था तब भी। उसके बाद से जितने थोड़े बहुत वीडियोस आए थे, जो भी देखा था, उससे वही सोचा था कि ये, मैंने वो भी तब आपसे जब बात किया था बोला था ये जब खत्म होगा तो उसके बाद अगर ये भी काम नहीं किया, लास्ट रिजॉर्ट फिर आपसे बात करके ट्राई करेंगे। अगर फिर वो भी नहीं हुआ, फिर ये साज जो भी है इंजेक्शन या कुछ वो शुरू होगी। फिर जब जैसा चलना है चलेगा, उसी मतलब थॉट प्रोसेस में मैं चल रहा था। बिल्कुल। उसके बाद जैन में पहली बार आपको, दिसंबर एंड या जैन में ही आपको कांटेक्ट किया। आपने ही बोला कि ये तो आप 1.5-2 महीने से ले रहे हो, अगर वो बोल रहे हैं तो आप 1-2 महीने और कंटिन्यू कीजिए, किसी भी चीज़ को 3 महीने का एटलीस्ट टाइम दीजिए, फिर आप हम्म। डिसाइड कर लीजिएगा क्या करना है। और उसके बाद वही मैंने फिर फरवरी तक ये वाली चीज़ कंटिन्यू की। हम्म। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी भी मतलब रिलीफ तो था, मे बी 100% वाला प्रॉब्लम 80 को आया था या 70 को आया था, कुछ क्योर नहीं हुआ था। वो मुझे नहीं लग रहा था कि ये किसी डायरेक्शन में ठीक हो रहा है, बस हम्म। किसी दिन कम हो रहा है, अगले दिन बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, उसी टाइप का चल रहा था। हम्म। तो इसी वे में उसके बाद आपसे बात होने के बाद फरवरी में और एक बार वो लेट लास्ट वाला मैंने करवाया था, वो जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, उसमें भी वही 70-80 का ये सर, सीआरपी बढ़ के 30 या 40 था, वही हाँ। वाले नंबर्स आ रहे थे हर महीने। मैं हम्म। बेसिकली हर महीने ब्लड दे रहा था, हर महीने वही नंबर्स आ रहे थे, कुछ डिफरेंस नंबर्स में तो कुछ ऐसे डिफरेंस था नहीं। बस हम्म। बॉडी का वेट कम हो रहा था। तब तक फरवरी तक मेरा वेट अराउंड 75 आ चुका था, 94 से 75। ये बहुत ज्यादा है वैसे, विद इन मतलब 1-2 महीने के अंदर इतना ना हाँ, उसके बाद इम्प्रूवमेंट। नहीं, ये भी एंड नहीं है, और भी कम हुआ इसके बाद भी। फरवरी में भी वही डाइट चल रहा था। उसके बाद मैंने लोएस्ट नंबर जो देखा वो 66 था। ओके। 66 मतलब जित वो शायद मैं क्लास 6-7 में कभी था, उसके बाद से मैंने 60s का नंबर कभी नहीं देखा है वेइंग स्केल पे। ठीक है। तो तो उसके बाद ऐसे ही होके फिर आपसे बात होने के बाद फरवरी बट हमारे उसमें मैं आई थोड़ा थिंक। सा मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास तो मैं लास्ट ऑलमोस्ट 8-9 साल से कॉल्स ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ है, बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत ट्रस्ट इश्यूज है लोगों में। जैसे होता है ना स्टार्टिंग में कि मतलब आयुर्वेदिक को तो लोग वैसे भी थोड़ा सा मुझे लगता है नीचे से ही, मतलब हाँ ऐसा होता है ना कि अरे बड़ा मतलब आई थिंक प्राइमरीली लोग जाते हैं एलोपैथिक में ही। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है इन द सेंस एक डॉक्टर नहीं, वो 10 जगह और घूम लेंगे और टाइम लगाएंगे, देन दे डिसाइड कि ये नहीं हो रहा है फाइनली। उसके बाद वो लोग आयुर्वेदिक में देखते हैं, और आयुर्वेदिक में भी देखते हैं तो देन दे ट्राई लोकली या जो भी है आसपास, वो सारी चीजें होती हैं इसमें। बट आपने मुझे लगता है काफी जल्दी स्विच कर लिया, लाइक हमारे पास आने में बहुत जल्दी, मतलब मुझे लगता है हार्डली आपने कम टाइम लिया है इस चीज में, तो वो ट्रस्ट कैसे तीन आया? चार महीने 3-4 महीने। जी। तो वही आपके जितने भी वीडियोस देखे थे उसमें, और भी जितने भी आपके पहले जो लोग आपसे क्योर होके गए हैं, आपसे ट्रीटमेंट लिया है आपके साथ, तो उनका जितना भी चीज सुना था, ठीक है, नो डाउट। मैं तो ये भी कहूंगा कि मुझे भी ट्रस्ट इश्यूज था नॉर्मल किसी हम्म। के भी तरह, पर वही मैं खुद ही इतना फ्रस्ट्रेटेड था हर चीज से कि मुझे वही लग रहा था कि अब मेरे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ एडल्टर्ड चीज या कुछ और हम्म। खा लेंगे तो क्या, क्योंकि इतने और लोग हो रहे हैं, अगर कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस होता या कुछ तो वो चीज न्यूज में होता या कुछ और होता। उतना तो डेंजरस नहीं है, कुछ थोड़ा बॉडी का हार्म हो जाएगा, बॉडी तो खुद को वैसे ही हार्म करके खत्म कर रहा है, और क्या ही ज्यादा हो जाएगा। वही सोच के मैं माइंड मेकअप कर लिया था कि ये वाला चीज काम नहीं करेगा तो नेक्स्ट आपसे बात करेंगे। उसके बाद देखिए वो भी काम नहीं किया तो एलोपैथी, फिर वरना मेडिसिन छोड़ देंगे, कुछ जो होना होगा उसी टाइप का मतलब चीज था वो, जो भी वही इस टाइप का डिजीज का नाम है कि किसी को मतलब बताओ भी, मतलब इवन कैंसर राइट। भी एक वर्ड लगता है, ये राइट। एक तो राइट। लंबा पैच है, कुछ नॉर्मल भी नहीं है कि आप किसी को समझाने से वो खुद ही आप लोगों के लिए दूसरा एक तो डिसएडवांटेज हो जाते हो कि आदमी नॉर्मल नहीं है या कुछ और अलग है। वो फीलिंग तो है, क्योंकि देखिए माइंडसेट बहुत अलग हो जाता है ना डिजीज के साथ, क्योंकि आप सब जगह से सुन रहे हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये सारी चीजें चलती हैं कि रिलीफ नहीं है इन चीजों का, तो थोड़ा सा आई थिंक ट्रस्ट इशू रहेगा भी, बिकॉज जिस चीज का ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा है एंड आपको इन्फॉर्मेशन सारी ऐसी मिल रही है कि नहीं हो सकता है, बट उस चीज में फिर अगर आप करते हो तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू तो रहेगा। आई थिंक वो नॉर्मल भी है होना।
हर कंट्रीज के भी कितने, लंदन से शुरू करके यूएस, आप किसी का भी कुछ भी वीडियो देख लीजिए, कोई ये नहीं बोलता कि ये चीज कुछ क्योरेबल, हर कोई ये बोलते हैं हाँ ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट मेंटेन कीजिए, ये कीजिए, पर चीज ठीक हो सकती है क्या नहीं, उसके बारे में कुछ कोई भी ठीक होने वाला भी बहुत मतलब प्रॉब्लम रेयर। प्रॉब्लम ये है ना, जैसे जितने लोग रिकवर कर रहे हैं ऑब्वियसली, मतलब सब लोग तो बाहर नहीं आना चाहते हैं, बिकॉज थोड़ा सा लोग इंडिया में, थोड़ा हमारा ये भी है कि हम इतना खुल के बाहर नहीं आते फॉर डिजीज, हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम छुपाना चाहते हैं, फैमिलीज को नहीं बताते हैं, हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो वाइफ को नहीं बता रही है, वाइफ को है तो हस्बैंड को नहीं, मतलब थोड़ा इशू है हमारे साथ अ, चीजों को लेके बाहर आने के लिए। बट आई थिंक फिर भी ऐसा है कि आप सडनली, जैसे आपको, आपसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, आपको पता है, हमें पता है क्या जर्नी रही है ना, बट अभी अगर तीसरा इंसान देख रहा है तो ऑब्वियसली ही विल डाउट, या आप पे भी डाउट कर सकता है और मुझे भी कर सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं श्योर। पता ना, उनके लिए तो हम, वी आर लाइक, हम थर्ड पर्सन है कि यार कौन है, क्या है, कैसे है, बट आपको, मैंने देखा है आपकी जर्नी को, स्टार्टिंग से मैंने बात की है तो आई नो कि क्या रहा है हमारा, जो भी चीजें रही है, और आपको पता है कि आपने बात की है मुझसे तो हमने कैसे चीजों को आगे लेके गए। ठीक है। तो फिर जब स्टार्ट किया, लेट्स से आपने स्विच करने का सोचा या जो भी चीजें सोची, तो व्हेन लाइक हमने स्टार्ट की जब ट्रीटमेंट, और हमने आई थिंक स्टार्टिंग में 15 डेज हम यूजुअली देते हैं, तो 15 डेज आपको दिया होगा, तो फिर आपको डिफरेंस कितना टाइम लगा समझने में कि इट इज वर्किंग? तो मुझे भैया पहले जब मुझे विपिन जी से बात हुई थी, डॉक्टर साहब से हम्म। बात हुई थी, तो पहले मुझे उन्होंने कहा था कि वो जब मतलब 15 दिन या 30 दिन वाला चीज पर मैंने वही कहा था कि क्या 15 डेज, तो मैंने पहले 30 डेज के लिए ही बोला था। अच्छा। तो फिर जी, तो फिर जब शुरू हुई तो उसके बाद अ, मतलब वो नॉर्मल ही था, वो पुराने आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसा, ऐसा नहीं था कि कुछ मतलब सडनली अभी ले लिया तो अभी ही पेन कम हो गया, ठीक हो गया, उस टाइप का कुछ नहीं था वो। डिफरेंट था, बस मैं ले रहा था, इवन 10-15 डेज तक भी कुछ बस ले ही रहा था, कुछ डिफरेंस नहीं था। हम्म। तो उसके बाद वो जब चला, उसके बाद 15-16 डेज खत्म हुए, तो मैं वही, वो पूरा मंथ का खत्म हो गया, एंड मतलब शायद 3 हफ्ते हुए होंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेटर लग रहा था। ओके। तो फिर भी मैं मतलब सेकंड मंथ का मैं माइंड मेकअप करके चला था कि सेकंड मंथ करेंगे, और उसके बाद मेरी जब विपिन जी से बात हुई थी तो मैंने वही कहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, ज्यादा किसी चीज में पेन कहाँ पे है वो पूछते थे, अपर बैक में है, लोअर बैक में है, कहाँ पे है, तो वो जैसे जैसे बट आई पूछते थे मैं वही थिंक बताया स्टार्टिंग में जब बात हुई थी, क्योंकि यूजुअली मैं सबको यही चीजें बोलता हूँ, मैंने आपको बोला होगा ये भी कि 3 मंथ्स आप दो, एंड विल ट्राई और बेस्ट जो भी होगा, और कि आप भी देख लेना क्या चीजें चलती हैं उसके बाद, है ना। तो जब आपका 1 मंथ, ऑब्वियसली आप आयुर्वेदिक ही ले रहे थे तो आपके लिए शायद ज्यादा कुछ चेंजेस मे बी इनिशियली आपको नहीं लगा होगा उस चीजों में, तो सेकंड मंथ आते आते जो चेंजेस आए, फिर मतलब क्या क्या नोटिस किया आपने? सेकेंड मंथ कुछ मेडिसिन चेंज हुई, सेकेंड ओके। मंथ बेसिकली कुछ वो शाम वाली और ऐसे हम्म। जो भी होती है, कुछ मेडिसिन चेंज हुई। ओके। तो सेकेंड मंथ से बहुत ज्यादा मतलब चेंज था, मतलब सेकेंड मंथ के 8-10 दिन बाद काफी, मैंने, मुझे डेट तक भी याद है, February 5th 6th से मैंने मेडिसिन खाना शुरू की थी, March 5th तक वो फर्स्ट वाली चली, हम्म। फिर तब तक दूसरी आ गई थी, उसमें 2-3 चेंज थी। तो उसके बाद से वो जब शुरू हुई मार्च एंड तक थोड़ा रिलीफ था। तो ओके। तब मुझे वही पता चला कि और 1-2 महीने इस चीज को कंटिन्यू करना है, फिर ही डिसाइड करेंगे क्या हो रहा है। हम्म। तो वो चला, तब मुझे बेसिकली मतलब वो पेन थोड़ा थोड़ा ठीक होने के हालत में था, और मेरे तब से ज्यादा प्रॉब्लम था, नींद नहीं होती थी रात को, वो मुझे स्लीप प्रॉब्लम सबसे ज्यादा था। अच्छा। तो नींद, वो मैंने आपसे भी कही थी, डॉक्टर सर से भी कहा, फिर कुछ मेडिसिन चेंज हुई, डाइट वगैरह भी मैं पूरा मतलब नो कार्ब्स डाइट जैसे लेता था, बिल्कुल हम्म। रोटी नहीं, चावल नहीं, आज तक भी उसी टाइप का चल रहा है, थोड़ा बहुत वो आप बोलने के बाद वो मल्टीग्रेन, वो जो ज्वार रागी बाजरा वगैरह हम्म। वो ऐड होके वो मल्टीग्रेन रोटी 1-2 ले लेते हैं, लेकिन पहले जैसे मतलब रोज रात को 7-8 रोटी खाते थे, वो सब चीज बंद है। हम्म। तो हाँ ठीक है, आप फिर वही बता रहे थे मुझे कि हाँ, सेकंड मंथ आते आते क्या हुआ था, वो थोड़ा सा आप कंटिन्यू तो करिए कि क्या? तो उसके बाद सेकंड मंथ आया, मार्च के मिड तक तो अच्छा ही लग रहा था, तब डिसाइड किया था कि वही इसको कंटिन्यू करना है। एक ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम था, नींद नहीं होती थी बिल्कुल रात को, मतलब 3-4 बजे तक ऐसे ऊपर देखते रहते थे, नींद नहीं होती। हम्म। वो चीज
विपिन जी को बोली तो डॉक्टर साहब ने तब कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था ये स्लीप वाला प्रॉब्लम हाँ। है कि या क्या है। तो तब मैंने बोला ठीक है। तो और मुझे सीवियर एंजाइटी वाला इशू भी था, ओवर थिंकर है तो हर चीज को ज्यादा सोच के, काम रिलेटेड हो बिजनेस रिलेटेड हो, मतलब बेड पे सोते वक्त भी ऐसा कुछ नहीं, दिमाग बंद नहीं होता, वो ऐसे चलता रहता है चलता रहता है, खुद वेट करते हैं बंद क्यों नहीं हो रहा, कब सोएंगे। तो वो अभी तक भी वो प्रॉब्लम है मतलब। तो इसी चीज का अब ये चलता रहा। फिर मार्च एंड तक खत्म हुआ। फिर लास्ट बार जब मतलब थर्ड मंथ के स्टार्टिंग में उन्होंने पूछी इस बार 15 डेज का करें या क्या, मैंने बोला नहीं 1 मंथ का ही ट्राई करेंगे। फिर शायद एक मेडिसिन कुछ थोड़ी बहुत चेंज थी, हम्म। उसके बाद चला थर्ड मंथ तक, अप्रैल तक काफी रिलीफ था। हम्म। अप्रैल तक काफी रिलीफ था, उसके बाद से वही पता चल रहा था। हाँ, और तब उस बीच में वो जो सांस जो मैंने फेब्रुअरी में थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी, हम्म। वो सांस मतलब मैंने ज्यादातर 1 महीना ही लिया होगा, मतलब मैं जस्ट 2 वीक्स अपने पीक डोज पे था 2000 mg। उसके बाद उसको फिर से कम कर करके 500 पे लाके उसको ऑल्टरनेटिव वीक कर, उसको भी वो भी बंद हो गई। उसके बाद वैसे थोड़ा सा उसके लिए तो हमने बात भी की थी ना, सास मैंने बोला था आपकी ज्यादा चल रही है, अगर अभी लाइक 2000 mg अगर चल रहा है डेली का थोड़ा, तो शायद हमने बोला था अल्टरनेटिवली आप धीरे धीरे उसको रिड्यूस करो, उसका भी जी डोज जी। करो, है ना। तो उसको ऐसे करके वो जब रिड्यूस हो गया, फिर थोड़ा बहुत पेन वापस आया था, मतलब वो जितना था वो पहले जैसा नहीं था, थोड़ा बढ़ गया था। हम्म। फिर वो तब मुझे थोड़ी सर्दी भी हुई थी, तो आपने बोला था जुकाम सर्दी आती है तो ये वाला चीज थोड़ा बढ़ता है। तो फिर वो ठीक है, मतलब 3-4 दिन बाद वो ठीक हो गई थी, बीच बीच में थोड़ी आती थी, ठीक हो जाती थी। हम्म। तो उसके बाद से अप्रैल मई तक, लास्ट मैंने 3.5 महीना तक कंटिन्यू किया, 3.5 महीना से 4 महीना, हाँ फोर्थ मंथ का भी मैंने कंप्लीट किया है। बट फोर्थ मंथ वाला वो पूरा मतलब तब तक मैं इतना ठीक हो चुका था कि वो आज मन है खाते हैं, तब तक मैं बाहर ट्रैवल करना और अपना बिजनेस में पूरा जैसे पहले इन्वॉल्व था। बैक टू लाइफ दोबारा बैक टू नॉर्मल। लाइफ, मतलब आज दिल्ली कल कलकत्ता वो सब चीज शुरू हो चुका था। तो वो किसी बार दवाई वो पाउच में जैसे आती, तो कभी दवाई लेना याद है, कभी भूल गए हैं, कभी दवाई भुवनेश्वर में रह गई, वैसा चल रहा था मतलब। तो और नॉर्मली उसके होता साथ वही है ना कि एक बार देखो, जब आप पेन में हो और सामने से डॉक्टर बोल रहा है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लाइफ लाइन दवा चलेगी, तो माइंडसेट बहुत अलग है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सीरियस चीज हो गई है अब तो कुछ। बट सडनली आप देखते हो कि नहीं अभी रिलीफ हो रहा है एंड यू आर गेटिंग बेटर, फिर तो ऑब्वियसली आपके लिए वो बहुत लीनियंसी हो जाती है ना कि यार ठीक है चल तो रहा है और बेटर है, कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है मुझे। तो ये तो हर किसी का प्रॉब्लम है, मतलब हम लोग उसको उतना नॉर्मली इतना सीरियस लेते नहीं है बाद में, बट ठीक है आई थिंक जब सीरियस लेना था तब लिया है, तो आई थिंक बाद में थोड़ा सा कर सकते हैं आगे पीछे चीजें अगर हो गई है तो। और जी एटलीस्ट आप ज्यादा अच्छे से समझते हो ना डिजीज को, आपकी प्रॉब्लम क्या है या कैसे चीजें हो रही हैं, जी। तो अच्छी बात है। तो फिर आपने मतलब हमने ओवरऑल 4 मंथ्स आप कह रहे हो कि मेडिसिन लिया है ना, कंप्लीटली 4 मंथ्स। 3.5 मंथ्स पूरा, बेसिकली 3 मंथ्स पूरा जो टाइम टेबल के साथ, फोर्थ मंथ थोड़ा यहाँ वहाँ होके 4 मंथ्स। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें आप मुझे बताओ, चलिए ये तो बहुत अच्छा है कि देखिए मेरे लिए तो इट्स लाइक मैंने अगर कुछ चीज बोला है तो वो एक फेथ वाली बात है ना कि आपको बोला है विद इन 3 मंथ्स हम विल ट्राई आवर बेस्ट, तो अगर अपना बेस्ट देके हम कर पा रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोलते हैं तो एटलीस्ट हम वो फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो सही। दूसरा फिर इसमें आपका जब ये हो गया, देन आपने डाइटरी चेंजेस क्या क्या किए हैं या अभी तक क्या मेंटेन कर रहे हो आप, ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि डाइट में लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं ना। तो पहले जब वो पुराना जब आयुर्वेदिक वाला चल रहा था, तभी मैंने वो जो डिटॉक्सिफिकेशन वाला फेज में सारा चीज छोड़ दिया था, चावल नहीं खाते थे, रोटी नहीं खाते थे, बस मूंग का दाल वो सब पीते थे, और जो सब्जी वगैरह वो खा लेते थे। करेला बहुत सारा खाता, करेला मुझे पहले से भी पसंद है तो खा लेते थे। वैसे नॉनवेज पूरा बंद था, कुछ भी नॉनवेज पहले तो मैं बेसिकली टोटल 100% नॉन करते थे। तो पहले तो वो पूरा बंद था। उसके बाद जैसे ही मतलब बेसिकली डेली नॉनवेज चलता रहता था। उसके बाद से ये प्रॉब्लम के बाद से सितंबर से शुरू हुआ, तो अक्टूबर से तो नॉनवेज बंद, टिल इस ईयर के अप्रैल मई तक भी कुछ नॉनवेज नहीं खाया था, 7-8 महीने। नॉन वेज ड्रिंक्स पार्टी कुछ सब कुछ बंद, कुछ नहीं था। तो तब जब वेट 66-68 था, उसके बाद से विपिन जी ने कहा था आप वो एग वाइट्स खाना शुरू कर सकते हो और हाँ। कुछ खाओ ऐसे सब में, मतलब
मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा, इस टाइप के डाइट में ज्यादा रह के वो कुछ बिल्कुल बेनिफिट नहीं बिल्कुल। होगा। फिर धीरे धीरे थोड़ा नॉनवेज शुरू हुआ, एग वाइट्स वगैरह शुरू हुआ। उसके 2 महीने तक बात, रोटी तो मैंने शायद अभी मतलब ये लास्ट जून से शायद मैंने वो एक दो मल्टीग्रेन रोटी, चावल वगैरह अभी भी नहीं खाते। चावल पहले भी ज्यादा नहीं पसंद था, बस वो बिरयानी वगैरह होता था तो खा लेते, नहीं तो खाली चावल ऐसे नहीं खाते। अच्छा। तो अभी तो सब नॉर्मली चल रहा है, मतलब अभी तो खुद को वही डर लग रहा है, अभी कुछ भी खा लेते हैं वही, बट अब प्रॉन देखिए, क्रैब। इसमें एक ही चीज मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा है, नॉर्मल चल रहा है। और देखिए, इतना जल्दी रिकवरी बहुत कम ही लोगों को होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों से कि ऐसे केस होते हैं वो बेस्ट केस सिनेरियो में डालते हैं हम लोग, कि बहुत जल्दी जहाँ पे चीजें खत्म हो जा रही है, 2 3 4 महीने में आप ट्रीटमेंट खत्म कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और उसका रीजन ये भी है क्योंकि आपने बहुत जल्दी चीजें मतलब वो कर ली, आपने टाइम नहीं दिया कहीं पे भी कि यहाँ नहीं हो रहा है तो चलो स्विच करो, ये करो वो करो। मतलब ऐसा नहीं कि आप देखे रहे साल भर, चलो ये कर लेता हूँ देन आई विल डू दिस। ऐसे में क्या होता है, टाइम बहुत चला जाता है। आप जितना जल्दी मतलब ट्रीटमेंट लेंगे, जितना जल्दी आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, उतना इजी है इसको ठीक करना। ये तो एक चीज है इसमें, है एक ना? बार डैमेज हो गया तो उसके बाद तो हाँ, कुछ बचता नहीं, बोन डैमेज हो गया तब तो फिर कुछ कुछ नहीं नहीं कर रहता सकते हाथ में हैं। करने। मतलब फिर वो इरिवर्सिबल चेंजेस है ना, फिर वो जस्ट मेडिसिन खा के, जैसे काफी कॉल्स हमें आते हैं कि डैमेज है। और इनिशियली ऑनेस्टली बताऊं, वी ट्राइड, मतलब हमारे लिए भी, क्योंकि एज अ पेशेंट भी मैंने ये चीजें देखी हैं, तो मैं बड़ा इमोशनली अटैच हो जाता था लोगों से। पेशेंट ने बोला प्रॉब्लम है, मैं सोचा चलो यार कुछ भी करके इसको करेंगे ठीक। बट प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको समझ आता है कि नहीं, कुछ चीजें आप नहीं कर सकते। दैट इज आपका फिजिकल डैमेज। और उसमें क्या है ना, हमारे एंड पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम कर दें, बट वो हमारी स्पेशलिटी नहीं है ना, क्योंकि वो फिर आपको फिजिकल थेरेपी की तरफ जाना पड़ेगा। इट माइट हेल्प थोड़ा बहुत, अगर डैमेज है या कुछ भी है तो हेल्प कर सकता है, बट मेडिसिन से तो कंप्लीटली रिवर्सिबल तो बहुत मुश्किल है। ऐसा काफी लोग क्लेम जरूर करते हैं, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल या पॉसिबल, मैंने तो नहीं देखा कि होना। थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़ा बहुत अगर है तो दे कैन रिकवर विद एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी एंड ऑल दीज थिंग्स, वो थोड़ा हेल्प कर सकती हैं उसमें। ठीक है, बट देखिए मेरे लिए तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं देखता हूँ जब अभी ऐसे आपको, मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम ही मैं आपको देख रहा हूँ नॉर्मली हाँ, हम कॉल पे ही वीडियो बात में। करते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि देखिए आजकल क्या है ना, ट्रस्ट बहुत ज्यादा लोगों का खराब हो चुका है चीजों को लेके, कि यार क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है, सो मेनी कंपनीज और बहुत सारी चीजें कि प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी चल रहा है, तो हमारा ट्रस्ट खराब हो गया कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग वैसे काम कर रहे हैं एंड एटलीस्ट कहीं ना कहीं, जैसे अब आप हमने जैसे भी किया और जो चीजें हमने की हैं, और वही चीज हमने बोली भी है आपको, मतलब ऐसा कुछ चेंज नहीं किया इन बिटवीन कि नहीं अब ये करेंगे अब ये करेंगे, तो वो तो मैं आपसे जब भी मार्च अप्रैल के बाद से भी, जब भी मैं आपसे ज्यादा तो नहीं, हम 4 बार शायद टोटल बात किए होंगे, हर हम्म, महीने एक एक बार बात करते थे। वो मैंने भी आपसे कहा है कि मतलब मुझे खुद को अपना लाइफ चेंज होते हुए, नॉर्मल होते हुए, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं, ठीक है शायद मुझे लगा था थोड़ा बहुत बेटर हो जाऊंगा, पर हम्म, ऐसे नॉर्मल कहीं पे बाहर होऊंगा। आज भी मैंने आपको टाइम 8 बजे दिया था, मैं 9 बजे तक काम कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ सिटी ट्रैफिक में। तो जनरली मुझे इतना वो मैंने भी आपसे कहा था, मुझे गाड़ियों का शौक था, ड्राइविंग राइट ये राइट वो। राइट। मैंने एक नई गाड़ी तक ली थी, पर मैं उसे ड्राइव नहीं कर पाया था क्योंकि लेने के 15 दिन बाद ये इशू शुरू हुआ था। उसे मैं नीचे, घर के नीचे पड़ी रहती थी, मैं उसे देखता था ये क्यों ही यहाँ पे खड़ी है, इसे आग लगा देते हैं बेकार में, इसको देखने से ज्यादा खराब लगता है। एक वही, नया गाड़ी 100 किलोमीटर नहीं चला है, पड़ा हुआ है गैरेज में। बिल्कुल। तो उसी टाइप का आज लाइफ नॉर्मल है। वो मैंने आपसे भी इतना कहा था कि मतलब ना ही मुझे वैसा कुछ, मैं बाहर, मेरे पास ये भी मौका था कि मैं एनी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर सकता था या कुछ कर सकता था ना, मैंने कुछ मतलब मैं जिस चीज में भी, जितना भी आज जिस भी कंडीशन में हूँ उसके लिए मैं कुछ भी स्पेंड कर सकता था। लेकिन मैं आराम से मतलब जैसे ना ही आपसे कभी कुछ, आप लोग खुद भी मतलब आप 15 डेज का ट्रीटमेंट लीजिए या कुछ, मैं खुद 1 मंथ बोल के लेता था। हम्म, तो ना किसी को इस चीज में तो भरोसा आ ही जाता है। एक आदमी अगर ये डिजीज इस टाइप का है कि आपको पता है कि आप अगर चाहते हो कि एक आदमी को प्रेशराइज करके आप उसे कुछ भी निकाल सकते हो, वो बिल्कुल। आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। लेकिन एक जेन्युइनली अगर किसी को हेल्प मिल रहा है तो इस मदद के बाद आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आराम से हैं, कुछ तकलीफ नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी कुछ होता रहता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अभी तो जिम विम भी चल रहा है, तो कुछ पूरा नॉर्मल लाइफ है। मैं तो आपसे बता ही रहा था, आज सुबह 11 बजे मैं दिल्ली से लौटा हूँ, 3 दिन पहले गया था। तो कल मेरा बर्थडे भी था, कल मेरा बर्थडे खत्म ओह, हुआ तो अच्छा, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेरे को। थैंक यू भैया।
तो ऐसे ही इसी बीच में मतलब हर हफ्ते कहीं ना कहीं ट्रैवल, भाग दौड़, ऑफिस, रोज सुबह साइट, दिन में ऑफिस, कहीं भी अभी कुछ वैसे मतलब वो मतलब दर्द को ही भूल गए हैं। थोड़ा बहुत दुखता है भी तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक ही मेरे है। को लगता है देखिए बहुत बढ़िया से जो भी मैंने आपको शायद बोला भी था कि आप जो भी करना है आप लाइफ में करो, इसका टेंशन हमें दे दो, वी विल टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि ऑब्वियसली अभी इतना काम कर रहे हैं इतने टाइम से, तो हमें भी इतना कॉन्फिडेंस तो है कि वी कैन हेल्प। और हम क्या करते हैं ना, हम पहले ही कर लेते हैं, लाइक पेशेंट से बात करके रिपोर्ट्स देके वी क्लियरली टेल कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है ना कि अब हम ऐसे बोल दें कि नहीं नहीं हो जाएगा और होने वाला नहीं है, बहुत सारा डैमेज है, तो मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूँ। क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बहुत परेशान है, घूम घूम के वो परेशान हो चुका है, थक चुका है। अब उसके ऊपर फिर हम उसे और डाल दें कि नहीं नहीं आप लो फिर देखेंगे होगा, तो मैं क्लियरली रखता हूँ 3 मंथ्स आप दो, विल सी। हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज आप देख लो। एटलीस्ट टाइम तो वेस्ट नहीं करें हम किसी का ना। तो मैं तो काफी खुश हूँ और मैं चाहता हूँ आप बहुत अच्छे से काम करो, बहुत तरक्की करो। एटलीस्ट अब हेल्थ वाइज आई थिंक, चलो अभी तो आप बढ़िया हो, इन फ्यूचर भी अगर कुछ होता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं तो आपको पता है हमेशा जस्ट अ कॉल अवे, कि कभी भी आप मैसेज कर दो अभी या तो कॉल वही कर पता दो। है कि किसी चीज अभी कुछ मतलब ऑप्शन है कि थोड़ी बहुत कुछ तकलीफ शुरू हो गई तो किससे बात करना है, कहाँ पे हाँ, जाना है। और वो तो कॉन्फिडेंस तो भी आपको रहेगा ना, क्योंकि एक बार आप डिफीट करते हो किसी चीज को तो दोबारा आप इजीली, आपका माइंड से, आपको कोई भी बोल दे दुनिया में कि नहीं हो सकता, आप बोलोगे नहीं मैंने एक बार किया, आई कैन डू इट अगेन, अगर दोबारा मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज ऐसा जी नहीं होगा अगर आप अच्छे से फॉलो करें, जैसे मेरे को तो नहीं हुआ फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स, मुझे लगता है आई एम फाइन। तो आप तो पीछे हो ना अभी, तो आएगा तो पहले मेरा नंबर आएगा अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आई थिंक वैसा नहीं कुछ। भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, भगवान करे आपको कभी ना हो, हमको भी कुछ ना हो। हमारा तो तकलीफ होने से आप है आपके पास पहुंच सकते हैं। जी, जी। नहीं, नहीं, बट आई थिंक वही है कि एक चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ होता है ना, एज़ अ सोसाइटी के लिए अच्छा करना या खुद के लिए, या एक सोच बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर आपको गलत राय दे रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ तो इट्स फॉर मी, मेरे लिए बहुत गलत है वो। एज़ अ पेशेंट फिर लाइफ देखिए किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब कुछ हो जाए, कहाँ से क्या चेंज हो जाए। आज बैठे हैं, क्या पता कल बहुत बुरी हालत हो जाए। एएस नहीं तो दूसरा कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है। बट आई थिंक जितना भी कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं एंड बेनिफिट हो रहा है, तो वो काफी अच्छा है मेरे लिए। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं गॉड इज हेल्पिंग अस इस जो भी हमारा मिशन है इसमें, तो बहुत अच्छा है। अब मैं बस फाइनली आपका टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है बहुत कुछ चल रहा है, आप अभी डिनर टाइम भी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बस लास्ट मैं Thanks. एक चाहता हूँ, एक बस मुझे फाइनल आप हम क्लोज करते हैं इसमें, कि फाइनल एक मैसेज एज अ पेशेंट आप दूसरे पेशेंट को या जो भी आपको सुनेंगे, बस उनको क्या देना चाहते हो, वो एक फाइनल मैसेज आप अपना दे दो बस, ठीक है? मैं भैया इतना ही बोल पाऊंगा कि जब मुझे ये वाली प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मेरा लाइफ अपने पीक पे था। मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा या क्या कुछ। जब आदमी का सब अच्छा चल रहा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ ट्रैक पे चल रहा होता है। सडनली एक दिन सब चेंज हो जाता है और उसके बाद जब कुछ नहीं दिखता उसमें, अगर आप जिस किस्म का हेल्प हर किसी को कर रहे हो या हर किसी को प्रोवाइड कर रहे हो और बिना किसी को किसी परेशानी में डाले, क्योंकि इस टाइप का हेल्प इस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए मैंने भी आपसे काफी बार कहा है कि आप मतलब किसी से, जो आदमी ठीक है, जो आदमी नहीं कर सकता वो डिफरेंट चीज है, पर जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो आपको ट्रैक पे लाने के लिए कुछ भी अफोर्ड कर लेगा। तो उस किस्म में भी आप लोग लोगों को नॉर्मली हेल्प कर रहे हो, उनको टाइम दे रहे हो। डॉक्टर सर भी, मैं जब भी बात किया था, मुझे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1-2 घंटे या कभी कभार नेक्स्ट डे तक वेट करना पड़ा। उसके बाद से लाइक इतना अनेक्स तो उसके बाद वही। मतलब हाँ, तो इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि, और जैसा भी मतलब हेल्प मुझे मिला, मुझे राइट टाइम पे मतलब मैंने आपका वीडियो देखा, उसके बाद आपकी जर्नी देखी। मुझे भी काफी नॉर्मल लोगों की तरह डाउट हुआ था। मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया था, मतलब लिटरली मैं भी वो बिजनेस वाला आदमी हूँ, तो मतलब आपके कंपनी के नंबर तक भी मतलब मैं पहुंच गया था अपना रिसर्च का। ये बात मैंने आज तक भी आपसे कभी शेयर नहीं की है, मतलब आज बता रहा हूँ। तो जितना भी मुझे लगा, उसके बाद मैंने, ठीक है, मेरे पास तो मैंने जैसे आपसे कहा था, खोने को ज्यादा तो कुछ था नहीं। ट्रस्ट किया, भगवान ने भी साथ दिया, आपके हेल्प से जितना भी आज नॉर्मल लाइफ सब कुछ पहले की तरह चल रहा है, पहले से भी बेटर चल रहा है। रादर काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मतलब किसी को भी ये प्रॉब्लम है, कुछ भी है,
ठीक है, ट्रस्ट इश्यू तो हर किसी को होगा, आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर मतलब जेन्युइनली आपको एक ट्राई तो देख के आपके अपने खुद के लिए, क्योंकि इससे यहाँ पे मेरा कुछ बेनिफिट नहीं होगा या किसी का भी इससे कुछ बेनिफिट, आपका ही अगर कुछ बेनिफिट होगा, तकलीफ में आप हो तो आपकी तकलीफ दूर होगी, या एटलीस्ट किसी भी बेटर स्टेट में आप होगे जैसे कि पहले हो। तो एक आदमी तो हेल्प तभी ढूंढता रहता है जब वो प्रॉब्लम में होता है। तो इसमें फिर फर्स्ट। ओवरऑल ये भी है ना कि देखिए हम एज अ पेशेंट वी आर डूइंग इट कि ठीक है फॉर अ चेंज, या जो भी चीजें जो भी सेटिस्फेक्शन हमारा है इसमें वी आर हम लोग कर रहे हैं। बट उसमें ये नहीं है, देखिए मैं ये भी बिलीव नहीं करता कि हम ही करेंगे। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता तो लाइक मैं उसी टाइम जब आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया था मैं तभी बोलता ठीक है हम कर देंगे, आप आ जाओ हमारे पास, वी विल डू इट। बट उससे क्या होता है ना, आप उस सामने वाले के लिए बहुत गलत चीज है कि आप अगर उसका चल रहा है एंड आप उस समय आपको श्योरिटी नहीं थी कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने आपको बोला था आप थोड़ा टाइम दो वहां पे, आप 1 2 3 महीना प्रॉपरली दो, कंप्लीट कर लो, देन यू डिसाइड कि हो रहा है या नहीं हो रहा है वहां पे भी। तो मैं चाहता हूँ कि लोग करें ट्राई, कहीं पे भी करें, बट एटलीस्ट डोंट वेस्ट टाइम ना, क्योंकि टाइमिंग ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं अभी जहां मैं रहता हूँ आज, मतलब ये इतना कोइंसिडेंटली आज ही हुआ है, मेरे दिमाग में वो चीज छप गई है कि एक यहाँ पे 24 23 ईयर्स का लड़का है। आई थिंक वो यूट्यूब वगैरह में वीडियो बनाता था, मैं लोकल न्यूज में सुन रहा था यहाँ पे, उत्तराखंड में हल्द्वानी की बात है ये। तो क्या हुआ कि एक उसको लास्ट 2 3 ईयर्स से वो था, आईबीएस का प्रॉब्लम था जो एएस के साथ अच्छा। बहुत कॉमन हाँ होता हाँ, बाउल है ना। डिजीज, हाँ, तो बाउल सिंड्रोम। वो था एंड लास्ट 2 3 साल से उसको एएस भी था। अच्छा। तो मैं वो समझा इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली एएस को तो हम समझते हैं, तो उसने रिपोर्ट्स वगैरह वो जो भी डाली हैं वो शेड्यूल करके गया वीडियो को, लाइक कि वीडियो डाल दी एंड ही कमिटेड सुसाइड। तो मैं इतना सैड, मतलब इतना सैडनेस है ना इस बात से मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है, उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मतलब उसने जो बताया वीडियो में उसको ये था कि आईबीएस की वजह से ही वॉज परेशान ज्यादा, बट एएस में कुछ नहीं था, नॉर्मल ही वॉज, मतलब इतना इजीली ठीक हो सकता था। तो मैं इतना सोच रहा हूँ कि यार मेरे सिटी में ऐसा हो रहा है, हम लोग इसको मतलब बता नहीं पा रहे लोगों को कि नहीं यार ये सॉल्व हो सकती है चीजें। मैंने खुद तो भैया ये वो चीज एक्सपीरियंस किया है कि एक बार जब, मतलब मैं इतना स्ट्रांग इंसान हूँ, मतलब सामने मैंने डेथ्स देखी है, बहुत कुछ देखा है, मेरे मतलब आंख से आंसू तक नहीं निकलते, मैं उतना स्ट्रांग काइंड का आदमी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे अपना लाइफ का नेक्स्ट कुछ नहीं दिख रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि और 6 7 महीने या 8 महीने के बाद मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा, मैंने सब वर्स्ट बिल्कुल। एक्सपेक्ट कर लिया था। तो बट ये वही, मतलब देखिए हमारे कॉन्वर्सेशन का हमें कुछ नहीं है यार, कि देखिए हम पूरी दुनिया में तो नहीं जा सकते, हम ना इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ना कुछ करें। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम जहां तक भी हमें पहुंचे जस्ट एक होप तो रहे कि यार हो सकता है, इट इज पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ इट, ये बस किसी एक की मदद हो सिंपल। सकती है तो जिस हाँ, जिस हद तक हो सकती है भैया होनी चाहिए। और आप अगर निकल पा रहे हो, मैं निकल पा रहा हूँ, इतने सारे लोग निकल पा रहे हैं, तो आगे भी सब लोग निकल सकते हैं। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, बस टाइमिंग का गेम है सारा, टाइम मत वेस्ट करो। टाइमिंग अगर, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार जॉइंट खराब या जॉइंट डैमेज तो फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिलेगा तो इट इज इजी। आप सोचो ना, कुछ 4 मंथ क्या होता है, आप बोल रहे हो 3 मंथ्स में काफी रिलीफ था, तो क्या होता है 3 मंथ्स, कुछ भी नहीं होता है। इट्स लाइक नॉर्मल, आपने मेडिसिन लिया एंड थोड़ा डाइटरी चेंजेस किया, थोड़ा इट्स, एक्सरसाइज योगा वगैरह जितना हाँ, आराम ये से। तो कोई भी कर सकता है ना, मतलब ऐसा कुछ हमने नहीं किया जो कोई और नहीं कर सकता। इट्स लाइक नॉर्मल पीपल कैन डू इट। बस यही चीज है, तो मैसेज हमारा यही क्लियर रहता है हमेशा, हर वीडियो में यही चाहता हूँ कि इट कैन बी डन, मतलब हम इसे कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मेरी जर्नी आपकी जर्नी, ये बहुत लोगों की है। अभी तो आप सोचो आपकी वीडियो के बाद ये तो मैंने आपसे सोचा मैं करूंगा, आपने बोला था कि कन्वर्सेशन आपके साथ बढ़िया रहेगा, अदरवाइज मैं लेने वाला नहीं था ये इंटरव्यू। मैं तो सोच रहा था कि चलो जो हमारे हैं आजकल आपसे इंटरव्यू पहले से वगैरह जैसा भी। कनेक्ट कर पाए तो वही था कि बनाएंगे, तो आपके साथ तो वही हाँ, एक बार मतलब वो किसी के। एक्चुअली कॉन्वर्सेशन फिर अच्छा हो जाता है, बिकॉज आई नो आपको स्टार्टिंग से हमने बात की है, जो भी आपके रहे हैं चेंजेस, जो भी चैलेंजेस हैं मुझे पता है, तो अच्छा एक कॉन्वर्सेशन हो जाता है। बट फाइनल मैसेज वही है कि इट्स पॉसिबल, इसको कर सकते हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बस टाइम मत वेस्ट करिए, टाइम को यूटिलाइज अच्छे से करिए। सिंपल है ये चीज, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, सिंपल है। एंड अब थोड़ा बहुत जो चलेगा, आई थिंक आगे आने वाले में भी, आज हम 11 12 वीडियो में हैं, मे बी कल को हम
1000-2000 वीडियो में पहुंच जाएंगे तो लोगों को नॉर्मल ही लगेगा, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले तो कोई मानता भी नहीं था ना। जब मेरा फर्स्ट वीडियो था तो पीपल डाउट दिखाया, लोगों ने बोला कि कि ये हो नहीं सकता है करके। आपको सच में है, आपको सच में है, मतलब ये सारे सवाल आते थे। एटलीस्ट अब ये नहीं आते हैं कि आपको है या नहीं है, अब नहीं पूछते लोग मुझे। तो हम्म, आई एम हैप्पी कि चेंज आने में भी टाइम लगता है, बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग कि ऐसा चेंज आए इंडिया में जी। एटलीस्ट। ठीक है संकेत जी, आपने बहुत टाइम दिया यार, मैं सच बता रहा हूँ इतना लेट हो गया है। और नहीं सबसे नहीं अच्छी भैया, बात मुझे, टाइम दिया क्या मतलब, किसी वजह से अगर खुद यहाँ पे बैठे हैं, घर से 5 किलोमीटर दूर कहीं पे बैठ भी पा रहे हैं, तो उसके रीजन के लिए टाइम क्या, रात में किसी भी टाइम में नहीं टाइम नहीं देंगे। यार, आपने सच में बहुत टाइम निकाला मेरे को। मतलब देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो फाइनल टाइम पे मना कर देते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा भी है। अब नहीं नहीं, आप वो ऑब्वियसली हमसे मैं आपसे पहली बार कहा था, कहीं पे जिंदगी में एक बार मदद मिली है, वो काम में हो किसी भी चीज में हो, हर टाइम बिल्कुल याद रहती बिल्कुल है, एंड तक याद रहती है, कभी नहीं बिल्कुल, भूलते। आपने आपने बोला था, मुझे याद है। बट ठीक है, मतलब आपने जैसे, मैंने आपको मैसेज किया लास्ट लास्ट वीक भी, मैंने आपको बोला था कि कर लेते हैं। आपने बोला था ठीक है इसके बाद कर लेंगे, फिर मैंने बोला चलो आज आपको टेक्स्ट कर लेते हैं, और आपने बिल्कुल आज के आज आज आप दिल्ली से आए और ये सब, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं ये चाहूंगा कि लाइफ में आपको मेरी जरूरत ना पड़े, क्योंकि एएस वगैरह का कुछ भी हो तो आगे चीजें ना आए ऐसी कुछ, कि अगर हमने एक बार वो चीज सॉल्व कर ली है तो आप उसको मेंटेन करो। दोबारा आपको हमारी जरूरत ना पड़े तो बेस्ट है, बट अगर पड़ेगी तो हम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। आप थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस रखिए, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ अच्छा रखिए, जो भी अगर वैसे इश्यूज हैं आप बात कर सकते हैं कभी भी, बट मेंटेन रखिए और दोबारा मतलब हेल्दी रहिए और काम करिए। आप तो वैसे भी बिजनेस वाले हो यार, आप तो बिजी रहते हो इतना, तो अच्छे से रखिए और हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए। जी ठीक है, जी। ठीक है। जी तो भाई। फिर ठीक है, हम लोग क्लोज करते हैं इसको ना। जी भाई। ठीक है। नमस्कार।